हमारे कैलेंडर्स में कुछ डेट्स काफ़ी सर्टेन होती है, जैसे कि नेशनल हॉलीडेज, वीकली हॉलीडेज एंड इवन आपके बर्थडेज। बट कुछ डेट्स काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होते हैं, जैसे कि इंडियन फेस्टिवल्स को देख लो। कभी दिवाली नवंबर में होती है तो कभी कभी अक्टूबर में। पर ऐसा क्यों? जबकि कैलेंडर्स को बनाया इसलिए जाता है ताकि सारे रिलीजियस, सोशल, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सके। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक कैलेंडर कई पर्पसेस को पूरा करने का एक फिजिकल रिकॉर्ड है। क्योंकि इंडिया में इवन कैलेंडर्स के इतने वर्जन्स हैं कि इनके बारे में यूपीएससी के पेपर्स में भी पूछा गया है। आपको ये भी बता दें कि इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से कैलेंडर को संवत के नाम से डिनोट किया जाता है। तो आज जानते हैं सारे संवतों के बारे में इन डिटेल। पहला है हमारा विक्रम संवत। ये लूनर बेस्ड कैलेंडर होता है जो आज के समय रिलीजियस और कल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। विक्रम संवत को कृत संवत या मालवा संवत के नाम से भी डिनोट किया जाता है। जैन ग्रंथ के हिसाब से विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रम आदित्य के नाम पर रखा गया था, जो कि कहा जाता है 357 BCE में इनिशिएट किया गया था। और जैन लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि महावीर निर्वाणा और विक्रम संवत के बीच 470 सालों का गैप है। इसके बाद आया साका संवत। ये शालिवाहना एरा या इंडियन नेशनल कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ये कैलेंडर भी लूनर बेस्ड होता है, जिससे इंडियन फेस्टिवल्स की डेट्स डिटरमाइन की जाती है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के सक्सेसर्स को हराकर साका ने अपने राज में साका संवत को बनवाया। अगर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर करें तो साका संवत 78 ईयर्स पीछे है। फिर आया नेशनल पंचांग, जो कि साका संवत पर बेस्ड है। इसको हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके नाम को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 5 और अंग बनाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कैलेंडर तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार इन एलिमेंट से बने हैं। इसको अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो पंचांग का पहला महीना चैत्र हर साल 21 या 22 मार्च को पड़ता है। इसके बाद आता है गुप्त संवत। इस संवत का जिक्र गुप्ता किंग्स की राइटिंग्स में पाया गया है। हर कैलेंडर की तरह ये भी लूनर बेस्ड कैलेंडर है, जिसमें 12 महीना और 354 से 355 दिन होते हैं। इसकी स्थापना गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर चंद्रगुप्ता I के शासन में यानी कि 319 AD में की गई थी। फिर आता है वल्लभी संवत। अल बिरूनी के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत वल्लभ रूलर ने किया था, यानी कि शाका रूल के 241 साल के बाद, और इसकी स्थापना 319 AD में की गई थी। और लास्ट में आता है हर्ष संवत। ये बेसिकली वर्धन डायनेस्टी के रूलर हर्षवर्धन से रिलेटेड है। इस संवत की यूजेज हर्ष की कई राइटिंग्स में पाया जाता है। हर्ष के ऑथर्स के अकॉर्डिंग भी इनकी डेट 606 AD में पाई गई है, जिससे हर्ष संवत की शुरुआत का पता चलता। सो ये थे सारे संवत ए कैलेंडर्स का कंप्लीट लिस्ट, जिससे आपने ये जाना कि हर कैलेंडर डिफरेंट एरा पर बेस्ड है और इसीलिए ये टॉपिक यूपीएससी के पेपर में इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। दिस कंटेंट इज ब्रॉट टू यू बाय अरिहंत मैथबुक सीरीज। इंटरेस्टिंग राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैथबुक सीरीज, which explains concepts like no other, and stay tuned to our channel.